परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक और बार आप लोगों के इस मंडली में आकर के यहाँ के स्थानीय कलीसियाओं के साथ मिलकर के एक सुंदर संगति को दिया है परमेश्वर ने, इसलिए आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग खुश हैं कि नहीं? मैं भी बहुत खुश हूँ इधर आकर के, क्योंकि बहुत सारे जो पिछले साल मिले थे उनसे मुलाकात हुई, और प्रभु के सेवकाई में जो भाई लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुआ। भाई जैसे भाई क्रिस्टोफर से, भाई सिमोन से, और भाई जोनाथन से, और वो मेरे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई किया साथ में नहीं पढ़े, लेकिन उनके साथ मिलने का एक सुंदर अवसर मिला था। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इन भाइयों के लिए। मेरे पास समय कम है और मुझे सिर्फ बच्चों का ही क्लास लेना था, लेकिन अंकल ने इधर भी एक सेशन दिया, इसलिए अंकल को भी धन्यवाद देते हैं कि उसने इस योग्य समझा कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी क्लास में ले सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। क्या समझ में आया? दौड़। अच्छी बात है, ताली बजाइए। और क्या समझ में आया? बोलिए, क्या समझ में आया? दौड़ में रुकावट है। दौड़ में रिकॉर्ड है, और मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल तक पहुंचना है और जीतना है। वेरी गुड, बहन से ताली बजाइए। और कुछ? दौड़ के साथ में बाधा भी आया। हाँ, दौड़ के साथ बाधा भी आया, लेकिन क्या हुआ? गिर के उठा। लेकिन बाधा में गिर गया ना। कोई एक भी बाधा को उन्होंने सीख से पार नहीं कर पा सका। तो ये क्या कहलाता है? ये जो गेम है इसको क्या बोलते हैं? हर्डल्स। हर्डल रेस बोलते हैं इसको। और हिंदी में क्या है? बाधा दौड़। एक ऐसी दौड़ जिसमें बाधा है। मैं इस खेल को नहीं जानता था, मैं फोटो में देखता था, यार दौड़ना है तो ये सब बाधा को क्यों लगा के रखा है। आज मैं समझ रहा हूं कि वो इसलिए था कि आज मैं उसको उदाहरण आपके बीच में रख सकूं। ये इंग्लैंड में ये खेल का क्या बोले ओरिजिन है, बना था कई साल पहले। और इसका नियम ऐसा है कि 110 मीटर का ट्रैक होता है, और इस ट्रैक में 10 बाधाएं होती है, और इन 10 बाधाओं को आपको लांग करके आपको पार होना है। यदि आप दौड़ रहे हो और आप दौड़ते दौड़ते ट्रैक का बायां या दायां होते हो तो फिर आप नहीं जीत पाओगे, यू आर डिस्क्वालिफाइड। इतना ही नहीं, आपको 10 बाधाओं को लांघना है। इन्होंने तीनों बाधाओं पर क्या हो गया? गिर गया। लेकिन दौड़ पूरा किया, लेकिन इनाम नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि इन्होंने क्या किया? बाधा को गिरा दिया, या बाधा में वो खुद भी गिर गया। तो ये नियम है इसका। तो जो 10 बाधाएं ट्रैक में जो रखी जाती है, परमेश्वर ने वैसे ही 10 तरीके का जो बाधा है हमें अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, यह विषय है। तो आज बहुत से ऐसे विषय विश्वासी हैं जो ना ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और ना ही उसका काम को पूरा कर पाते हैं। यह है मेरा विषय। मैंने उसको नेगेटिव ले लिया। अभी जितना भी आप लोग संदेश सुनेंगे, आप लोगों का जो संदेश रहेगा, कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, कैसे आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, और कैसे परमेश्वर की इच्छा को आप जानेंगे। लेकिन मेरा विषय उल्टा है ना। कुछ भाई बहनों को जब मैं पूछता हूं, आपने बाइबल पढ़ा? नहीं पढ़ पाया। क्या प्रार्थना किया? नहीं कर पाया। क्या आप संगति में गए? नहीं कर पाए।
नहीं हो पाता है। वाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्यों हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं? क्यों हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते हैं? कुछ तो कारण है ना। रुकावट बहुत है हमारे जीवन में। तो उसी प्रकार से हम लोग रुकावटों को देखेंगे। और मेरे पास अभी एकदम एग्जैक्ट 45 मिनट है। इन 45 मिनट में आपको बोर नहीं करेंगे। अगर आपके पास पेन है, पेपर है, फटाफट पॉइंट्स लिखिए। और पॉइंट लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको मेरा बाधा जो है, 10 में से कौन सा बाधा है जो हमको रोक रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, और परमेश्वर के उस काम को पूरा करने के लिए क्या रुकावट है। उसके बाद आप जब सुनेंगे कि कैसे हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, कैसे हम उसका काम को पूरा कर सकते हैं, उन बातों को हम लोग, हमारे भाई लोग बताएंगे। तो पहली बात, मैं बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बात को बताऊंगा। पहली बात, जब हम अपने उद्धार के बारे में सुनिश्चित नहीं है। ये क्या बात है? उद्धार क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। कई बार मैंने जब सवाल किया है कुछ भाइयों से, बहनों से, ब्रदर आपको उद्धार हो गया, बहन आपको उद्धार हो गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, ये उत्तर मुझे मिलता है। मैं पूछा कि आपने बपतिस्मा लिया है कि नहीं, वो मैं नहीं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ओके जो जवान भाई बहन लोग हैं, आप लोग नीचे जा सकते हैं। जो जवान भाई बहन, अपने आप को जो जवान समझते हैं, आप जा सकते हैं। जवान लोग बगल में भी बैठे हुए। ये भाई, वो भाई, वो भाई, ये भाई, वो भाई, आप, हाँ वो बहन, आप जाइए, आप जाइए। उधर जवानों को बहुत अच्छा क्लास चल रहा है, देखिए सब 9-10 में पढ़ने वाले हैं, 11-12 में पढ़ने वाले हैं। आप लोग सब जवान हैं। 10 जन जा सकते हैं, उससे बस 10 के बाद बस हो गया। 10 क्लास। अच्छा ठीक है, आप उठ गए तो जाइए। जो लोग उठ गए हैं निकल जाइए। 10 क्लास तक। हाँ, लेकिन उधर जगह भी 10 जन का ही होगा। ओके, तो पहला बात क्या है? उद्धार की निश्चयता सही होना चाहिए। मैं क्या बताया कि मैं एक जन को पूछा, ब्रदर आपका उद्धार हुआ है? मैंने बपतिस्मा ले लिया। आंसर ऐसे नहीं, ऐसे उसने दिया। मैंने पूछा, मैंने बोला कि मुझे नहीं जानना कि आपने बपतिस्मा लिया कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है? नहीं। उद्धार की सही निश्चयता आज बहुत लोगों के पास नहीं है। दूसरा उदाहरण, ब्रदर आपने उद्धार कैसे पाया? मेरा इधर में किडनी में ना बहुत प्रॉब्लम था, बहुत तकलीफ में था। भाई लोग आकर के प्रार्थना करने लगे और मैं सोचने लगा सचमुच में शायद परमेश्वर हमको ठीक कर देगा। तो वो प्रार्थना के द्वारा कई महीनों के बाद मैं ठीक हो गया और मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया। दिस इज नॉट सैल्वेशन। ये उद्धार नहीं है बच्चों, प्यारो। बच्चों आ जा रहा, क्योंकि बच्चों के बीच में बोलता रहता हूं ना। कोई बात नहीं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। तो ये उद्धार नहीं है। आप गलत फहमी में मत रहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं जहां पर 100, 200, 300 विश्वासी हैं, लेकिन जब प्रभु आएगा लेने के लिए, पता नहीं 10 दिन भी उधर होगा कि नहीं। उद्धार का सही निश्चयता आपको होना है। अगर सही निश्चयता आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर की इच्छा को कैसे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे चलेंगे? आप परमेश्वर को काम को पूरा कैसे करेंगे? नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसीलिए लाइफ में फेलियर है, क्योंकि सही उद्धार का निश्चयता नहीं है। एक पद को पढ़ेंगे, भाई मदद करेंगे, रोमियोस का 10 का 9-10। अच्छा, मैं ही, मेरे पास लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे। हमको मुंह से प्रभु को अंगीकार करना है। क्या करना है? अंगीकार करना। क्या अंगीकार करना है? प्रभु जी मैं पापी हूं,
आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आप मेरे पापों के लिए गाड़े गए, आप मेरे पापों के लिए जी उठे। प्रभु जी, आप मुझे अपना संतान बना लीजिए। मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं प्रभु, मेरा जीवन को बदल दीजिए। क्या आपने कैसे इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया? नहीं किया है तो इस मीटिंग के सभा में आप सुसमाचार जब सुनते हैं, आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। आज कितना तारीख है प्यारा? 24 2022 22 अक्टूबर 1988 को, ये 2 दिन पहले का 22 अक्टूबर, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया था। और वो कौन सा साल था? 1988। मैं छोटा लड़का था और मैं समीर भैया को जानता हूं उस समय से। एक ऐसी सभा थी, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। कितना साल हो गया लगभग प्रभु में? 34 साल। मेरा उम्र अभी 34 साल है। बहुत लोग बर्थडे मनाते हैं ना, लेकिन मैं अपना आत्मिक जन्मदिन को मनाता हूं। मैं बहुत खुश था 22 अक्टूबर आने का। मैं हर साल इंतजार करता हूं कि इस दिन को मैंने प्रभु को पाया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जब मैं इधर आया, और हर साल मुझे ये जो महीना है ना, अक्टूबर का महीना, इस महीने में मुझे मौका मिलता है, भाइयों के द्वारा इनविटेशन मिलता है कि सुसमाचार प्रचार करने आइए। और मैंने कुछ गाँव को भाई जोनाथन के द्वारा जब गया तो 2 भाई और एक आंटी ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मैं अपने गवाही को रख पाया वहां पर। क्या आपके जीवन में ऐसा है? क्या आपको याद है कि आपने किस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? कल शाम के समय में भाई विकास, वो बहुत मेहनत किया था। और दाऊद कहता है कि जो दिन गिनने की बात को, वो उस बात को बच्चों को बता रहा था। हर एक दिन हमारा परमेश्वर गिनते हैं। और उसी समय जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। उसी समय से हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। उसी समय हम जो सार्वभौमिक कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च, उसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं। तो मेरे प्यारों, अगर आप यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, अगर आपके जीवन में उद्धार की निश्चयता नहीं है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। आप कभी भी परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जब हम वचन का अध्ययन करने में आलस्य हो जाते हैं, आलसीपन। कछुआ देखे हैं? कछुआ क्या आलसी है? उसका चाल है, धीरे 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 वो चलेगा, वो आलसी नहीं है। लेकिन उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है और हम आलसी कहलाए जाते हैं। कितने लोग सुबह 4 बजे उठते हैं? आंटी लोग पीछे 4 बजे उठती है। क्यों उठते हैं? घर का काम करना है, खाना पकाना है। क्या इसलिए सुबह उठते हैं? किस लिए उठते हैं? प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। मेरे यहाँ पत्नी नहीं, इसलिए मैं बोलने में झिझकता नहीं हूं। यहाँ पर वो बाइबल खोलेगी तो नींद आ जाता है, बोलती है। आप बाइबल पढ़ने के लिए बोलते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाती हूँ। 2-3 पद, 10 पद पढ़ने के बाद झपकी आ जाता है, आलसी है ना। मेरे जीवन में भी ऐसे था, मैं खोजते रहता, अरे यही लाइन तो पढ़ रहे थे, फिर आगे पीछे हो जाते हैं। नींद प्यारा हो जाता है, आलसीपन आ जाता है। वचन का अध्ययन करने में हम आलस्य बन जाते हैं। तो भाई कैसे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे? परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यदि आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या बोल रहे? ऐसे करेंगे? नहीं, क्या बोल रहा? बता। उसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में कान दोनों खोल के रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या बोलने मांग रहा है, इसके बारे में, उसके बारे में। थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कशन हो रहा है अपना दोस्त के साथ, खूब ध्यान से आप सुनेंगे। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है तो आप क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह परमेश्वर बोलता, बेटा उठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आर यू रेडी टू टॉक विद गॉड? आर यू रेडी टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड?
क्या परमेश्वर से बात करना नहीं पसंद करेंगे आप? यदि आपकी मुलाकात सुबह सुबह परमेश्वर के वचन के साथ शुरू होगा तो वो दिन आपके लिए धन्य होगा। मेरे जीवन में भी नहीं था यह सब। कोई इस प्रकार से एक स्टेटमेंट को कहा है, प्रीच प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। समझ में आया? आप प्रचार वही कर सकते हो जो आप अपने जीवन में किया है। मैं इधर में बताऊंगा कि आप बाइबल पढ़ा, मैं खुद बाइबल नहीं पढ़ता हूं, तो मैं जितना भी संदेश इधर सुना दूं आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है तो फिर प्रीचिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। इसमें 66 पुस्तकें हैं और द बेस्ट एवर बुक आई लव इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। आपको इससे प्रेम करना है। आप इसको प्रेम करेंगे तो फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक भाई बोलता है इस प्रकार से, मैं इस दुनिया में सबसे अधिक परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता हूं। मैं परमेश्वर से वचन को इतना मैं प्यार करता हूं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, क्योंकि है उसका जीवन में और वो प्रभु के लिए बहुत, इंडिया से भी बाहर प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? बिकॉज ही लव द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए दूसरी बात जो है, हमें आलस्यपन को छोड़ना है, आलस्यपन को हमको त्यागना है ना। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए, किसी किसी का तो नींद आ रहा है ना, पेट भर के नाश्ता खा लिए हैं और थोड़ा सा नींद झपकी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? सच बोलना, क्योंकि मैं भी जब इस तरह से सभा में बैठता हूं ना सुबह का, तो पीछे अगर बैठा हूं तो नींद आ ही जाता है। रात भर क्या कर रहे थे, इसका मतलब आप जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, फिर इधर क्यों सो रहे हैं? ठीक है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, इसके लिए एक पद था लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, जब हम अपनी नियमित व्यक्तिगत प्रार्थना की उपेक्षा करते हैं, इसको मैंने बता दिया, वचन और दोनों इग्नोर करते हैं, या हम बोल सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट हम लोग किसको करते हैं? नेग्लेक्ट किस चीज को करते हैं हम लोग? हाँ, जो पसंद नहीं है। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। जिसको हमको पसंद नहीं उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। क्या आप प्रार्थना को इस दृष्टि से देखते हैं? जब आप प्रार्थना नहीं करते हो इसका मतलब आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है। इसके लिए एक पद है, पहला शमूएल उसका 12:23 में कहता है, प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरू। प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरू। क्या आप जानते हैं जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप पाप कर रहे हो? कभी सोचा इस बात को आपने अपने जीवन में? हम सोचते हैं हम झूठ बोलेंगे तो पाप हो जाएगा, हम व्यभिचार करेंगे तो पाप हो जाएगा, या हम किसी को मदद नहीं करेंगे तो शायद वो पाप है, यदि हम गाली गलौज करेंगे तो शायद वो पाप हो जाएगा। इस प्रकार से कई बातें हम सोचते हैं कि दिस इज सिन, बट इफ यू डोंट प्रे दैट इज ऑल्सो अ सिन परमेश्वर के दृष्टि में। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्यारो, मैं बतलाना चाहता हूं कि इन अदर वे यू आर सिनिंग अगेंस्ट गॉड। तीसरी बात यह है। चौथी बात, जब हम अपने आप को बुरी संगति से दूर नहीं रख पाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम तो विश्वासी है, हम तो हर समय आराधना में सम्मिलित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, इतना ही नहीं हम प्रभु के मेज से भी भागी लेते हैं, सारा कामों को करते हैं। लेकिन जब हम बुरी संगति में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा में चल पाएंगे? परमेश्वर को काम को पूरा करेंगे? ये बुरी संगति क्या है, थोड़ा हम लोग वचन से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 5:9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि वह विचारियों की संगति न करना। आगे, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के वह विचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। 11, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर वह विचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़
या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितना स्पष्ट है ना, एक लिस्ट है यहाँ पर। क्या है? व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला, इनके साथ संगति मत करो, इनके साथ खाना भी नहीं खाना है। तो कैसे हम एक पापी व्यक्ति के पास जाकर के सुसमाचार सुनाएंगे? भैया आप तो बोल रहे इनके साथ संगति नहीं करना है। कौन सी संगति की बात कर रहा आप? मैं जब क्लास 12 में था, मुझे परमेश्वर का वचन का उतना ज्ञान नहीं था, और वही बात मैं बच्चों को भी बताया, और उस बात को मैं इधर भी लागू करता हूँ। और मैं नहीं जानता था बड़ा दिन मनाना है कि नहीं मनाना है, ठीक है, और किस प्रकार के लोगों के साथ संगति करना है। ये सारे बातें, बहुत सारे बातों को मैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दासों के द्वारा सीखा। तो एक समय की बात है, 25 दिसंबर का समय था, और मेरे दोस्तों के साथ मैं मिलने गया था। सारे नामधारी मसीही लोग थे, और उन्होंने क्या किया, मुझे बुलाया। और आप जानते हैं कि नामधारी मसीही लोग कैसे बनाते हैं क्रिसमस। और टेबल था, ग्लास रखा गया, और मैं एक बात जानता हूँ उस समय भी कि मुझे पीना नहीं है ना, हमको पीना नहीं है, शराब नहीं पीना है, दारू नहीं पीना। टीन एज में बहुत सारे जवान लोग इस नशा में चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त लोग बोले कि पिएगा, हम बोले हाँ पिएंगे। तो वो लोग सोचा कि अरे यार ये तो पिएगा, इसको तो आज पिलाएंगे ही हम। फिर बोला हाँ हम पिएंगे, लेकिन मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाओ। वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आया। वो लोग सब अपने ग्लास में विस्की रम जो भी था डाला, लेकिन मेरे ग्लास में ईमानदारी के साथ वो लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स डाला। उनके साथ मैंने क्या किया, भले हम शराब नहीं पिए, लेकिन क्या किया, मैंने उनके साथ संगति किया। क्या ये सही है या गलत है? गलत है। कई बार मेरे प्यारों, हम लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से हम उनके साथ संगति में फंस जाते हैं जो बुरी है, हमको पता ही नहीं चलता है। आप लोग बहुत सारे हिंदू पृष्ठभूमि से आ रहे होंगे, और बहुत सारे आपके घर में बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे, आप विश्वास में आने के बाद भी। उस समय जब आपके घर में कुछ भी इस प्रकार का अनुष्ठान या कुछ भी होता है, क्या उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अभी आपको निर्णय लेना है। क्या है यहाँ पर, ऊपर में एक जगह पढ़े थे, व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वाला या मूर्ति पूजकों। मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। जो लोग मूर्ति पूजा आपके घर में कर रहे हैं, उनके साथ आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो कैसे बढ़ेंगे हम लोग प्रभु में? कैसे प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे? कैसे हम उसका काम को पूरा करेंगे? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग बुरे संगति में बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं। उधर से हमको बाहर निकलना है। और एक पद था, पहला कोरिन्थियों उसका 15 का 33 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चाहे आप जितना भी परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला हो, चाहे जितना भी आप प्रार्थना करने वाला हो, यदि आप बुरी संगति में हैं तो आपका भी जीवन अच्छाई से बुराई की ओर चला जाएगा। तो ध्यान रखिए आप अपने जीवन में, क्या आप बुरी संगति में अभी भी फंसे हुए हैं? अगर फंसे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आपको इस सुबह के समय कहता है, छोड़ दो। से नो टू सिन। कल मैं उन बातों को बच्चों को सिखा रहा था कि पाप को हमको ना बोलना सीखना पड़ेगा। 5वां, जब हम खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, है ना, हमारा भरोसा खुद पर कई बार हो जाता है। मैं अपना घर का ही उदाहरण दे रहा हूं। मेरे बेटी को मैं बोला कि देखो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ पापा अच्छे से पढ़ लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। जब रिजल्ट आया तो मार्क्स कम हो गया, तो मैं बहुत गुस्सा हो गया। जा करके मैं पिटाई करूंगा ऐसे मैंने सोचा।
तो मेरा पत्नी बोलती है ऐसा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं प्रार्थना किया, प्रभु क्या बोलूँ उसको। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया वचन के साथ। मैंने उसको समझाया, कहाँ गलती हुआ बेटा, सुबह पढ़ती हो, रात को पढ़ती हो, ट्यूशन जाती हो, कैसे हो गया ये सब। कोई जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा नंबर लाएंगे। लास्ट में बोलती, पापा मैं मेहनत नहीं की, आई एम सॉरी। तो मैं बोला कि अब क्या करना है तुमको, कोई दूसरा स्कूल में डाल दूं, क्या इस साल तुमको पढ़ाई ड्रॉप कर दूं, क्या मैं अगले साल तक इंतजार करूं तुम्हारा। तो रोने लगी। हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुमको अपना गलती का एहसास हो गया कि तुमको ओवर कॉन्फिडेंस है, प्रभु तुमको सहायता करेगा। इसी प्रकार से विश्वासी जीवन में भी हो जाता ओवर कॉन्फिडेंस अपने जीवन में। मैं बहुत वचन जानने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं कलीसिया का अगुवा हूं, मैं सुसमाचार सुनाने वाला हूं। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है हमें ले डूबेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10:12 में इस प्रकार लिखा हुआ, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमें चौकस रहना है, जो लोग ज्यादा प्रभु के करीब है, क्योंकि ऐसे लोगों को शैतान गिराना चाहता है। मुझे चौकस रहना है, आपको चौकस रहना है, आपको चौकस रहना है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। तभी हम जाकर के परमेश्वर के जो इच्छा के अनुसार है हम चल पाएंगे, और उसका काम, भाई लोग तैयार है, क्या काम है, क्या है उसकी इच्छा, वो लोग बताएंगे आगे। अगली बात, छठवीं बात, जब हम निषेध चीजों को देखने से अपने आप को नहीं रोक पाते, है ना। ये दुनिया चकाचौंध से भरा हुआ है ना, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम देख करके हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और हम पाप कर बैठते हैं। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारे बातें हैं। तो आप बोलेंगे कि अभी हम लोग क्या इसके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे जवान लोग हैं, जैसे अभी मोबाइल है ना, दिए तो मोबाइल आपका सबसे बड़ा हथियार शैतान अब इस्तेमाल कर रहा है, ये मोबाइल को। और इस मोबाइल के द्वारा बहुत सारे लोग पाप में आज घिरे हुए हैं। माता पिता नहीं जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कि इसके अंदर क्या है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं इसके अंदर क्या है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आपका जीवन अच्छा से अच्छा बन सकता है और बुरा से बुरा भी बन सकता है। यदि आप सही तरीका से इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। यदि आप इसको गलत रीति से इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। ये मैंने उदाहरण दिया जवानों का। बड़े लोग करते हैं कि नहीं करते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जवान लोग, जैसे फेसबुक है ना, उसमें जब हम घुसते हैं, अगर आप उसमें घुसते जाएंगे तो ऐसे जगह पर वो लेके जाएगा जिसको आपको नहीं देखना चाहिए। क्या लिखा, आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, जस्ट एक क्लिक करना पड़ेगा, पूरा दुनिया आएगा और फिर ऐसी बातें वहां दिखेगी जो आपको नहीं देखना चाहिए। जब हम निषेध चीजों को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, यू कैनॉट स्टॉप इट। मैंने फेसबुक ही हटा दिया, मैं नहीं यूज करता हूं, मैं रखता ही नहीं हूं। भाई बोलती थोड़ा सा फेसबुक देखेंगे, उसको उतना आइडिया नहीं है उसमें, ठीक है, कौन क्या फोटो भेजा, किधर से भेजा। आप बोले तुमको किसी से बात करना है, फोन है, नंबर है, बात करो उससे, और फ्री में है जियो। आजकल लोग बात करना नहीं चाहते, बस हाउ आर यू, कैसा हो, व्हाट्सएप SMS में ही चला जा रहा है। इतना फ्री दे दिया, मैं अगर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भी बात करूं तो मेरा पैसा खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड।
इधर सुविधा है, एडवांटेज है, लेकिन जो डिसएडवांटेज है उसको हम लोग लेते हैं, उसका जीबी को खत्म करने का प्रयास करते हैं। मैं जब से इधर आया हूं 20 तारीख से ना 2 जीबी पूरा मेरा बाकी रह जा रहा और जियो वापस ले रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ उसमें देखता, मेरा बहुत कुछ डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, बहुत कुछ मैं इस्तेमाल करता हूं अपने सेवकाई के क्षेत्र में। ये सब मैं उसी तरह से हमको मिला है, नहीं तो ये सब फ्रेम सब मैं बना नहीं सकता हूं, इसको मैंने डाउनलोड करके किया है। तो इसमें एक पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पहले तोड़ी, पहले खाई, देखा, है ना, आंखों से। निषेध है उसको देखने के लिए, खाने के लिए मना किया गया था। जब देखी तो उसको देखना ही नहीं था, उसको पता है कि परमेश्वर ने मना किया है तो उसको उधर देखना ही नहीं था। आप लोग सब मार्केट जाते हैं ना, लेडीज लोग, जेंट्स लोग भी जाते हैं, हम लोग जेंट्स लोग जाते हैं, जो दिखाता है उठाते हैं, बस डाल लेते हैं, चल फिटिंग हुआ हो गया। लेकिन हम लोग का जो बहने लोग है ना, आप लोग करते कि नहीं करते हैं, लेकिन मेरे घर में जो बहन लोग हैं, मेरी पत्नी हुई, तो उनको जब तक पसंद नहीं हो तो नहीं, ये नहीं ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक नहीं, वो ठीक है, ये ठीक है। तो आंखों की जो ग्रीडीनेस है, मतलब लोभ अंदर में भरा हुआ है, हमको ये भी चाहिए, वो भी, अरे ये लेने से अच्छा होगा, वो लेने से अच्छा होगा, है ना। हम लोग भी, जेंट्स लोग भी ऐसे सोचते हैं कि नहीं। पिछली बार भी मैं आया था यहां पर, एक तो बात बोला था, किसी को याद है? ये जो मैं कपड़ा पहना हूं कहां से मिला? आज भी वैसे ही है, ये एक ब्रदर ने दिया, एक मेरा भाई ने दिया, वो लोग का पुराना हो गया, तो वो लोग बोला भैया इधर पुराना एक तो कपड़ा है, आपको पसंद है तो ले लीजिए आप। तो मैं बोला पुराना हो नया हो कुछ भी हो, अगर मेरा फिटिंग होगा तो मैं ले लूंगा। तो मेरा भाई को बोले, वो भाई बोला कि ये तो पुराना हो गया इसलिए इसको मैं पहनता नहीं, उधर फेंका हुआ, तो मैं उठा के धो धा के आयरन करके पहना, एकदम नया लग रहा है ना। पिछली बार भी मैं बोला था, हाउ यू यूज अवर मनी, हम कैसे, हम जो चाहते हैं पहनने के लिए परमेश्वर उपाय कर देता है, लेकिन हम लोग उस पैसे से जाते हैं वहां खरीदते, इधर खरीदते हैं, आंख भरता नहीं है ना। जैसे पेट खाते हैं तो मन भरता नहीं है, वैसे आंख भरता नहीं है ना। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कैसे पूरा करेंगे उसकी इच्छा को, जब हम इस तरफ अपना मन और ध्यान लगा के रखे हैं। इसमें और एक पद है, उसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे जाएंगे। चौथा बात, जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ देते हैं। ये इकट्ठा होना क्या है? एक साथ संगति करना, है ना। जब प्रार्थना सभा है, प्रार्थना सभा में आना है, आराधना है, आराधना में आना है, फास्टिंग प्रेयर है, वहां आना है, और क्या होती है, सिस्टर्स मीटिंग है, वहां आना है, किसी घर में कॉटेज मीटिंग है, वहां जाना है। लेकिन यहाँ पर चाय बागान के जो भाइयों के लिए थोड़ा सा कष्ट है ना, छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है ना। आपको चाय बागान का मालिक उस दिन का पगार नहीं देगा। लेकिन मैं एक भाई के बारे में जानता हूं, और वो जिस कलीसिया में जाता है, जिस दिन उसका मीटिंग है, उस दिन वो शाम का जो ड्यूटी है उसको जाता ही नहीं है, भले उसको पेमेंट ना मिले, पेमेंट हाफ हो जाता है। आज बाइबल स्टडी है, जाना है, आज प्रार्थना सभा है, जाना है, आज आराधना है, जाना है, शाम को सुसमाचार का सभा है, जाना है। मन में ठान लेना है, भैया मैं इकट्ठा होना ना छोड़ू। इसको कहां पढ़ते हैं हम लोग? इब्रानियों उसका 5:25 में लिखा हुआ, ऐसे कितने विश्वासी हैं जिन लोगों की रीति है कलीसिया की सभाओं में अनुपस्थित रहना। एक पैटर्न बना लिया है, हम एब्सेंट रहेंगे तो भाई एब्सेंट रहेंगे। एक भाई इस प्रकार से मुझे बोला कि जो जवान भाई या बहन या जो बुजुर्ग है ऐसे सोचते हैं कि आज आराधना हम नहीं जाते हैं, आज हम प्रार्थना सभा में नहीं जाएंगे, ऐसे मन में आता है ना।
आज बहुत सारा काम है। तो उसने इस प्रकार से बोला कि देखो, जिस समय आपको लगे कि हमको आज जाने का मन नहीं कर रहा, उसी दिन बोला कि हमको जाना है। वो विचार शैतान लाता आपके मन में कि नहीं जाना है बेटा, नहीं जाना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको ये करना है, बहुत सारा काम है, घर का काम, बाहर का काम, ये काम, वो काम। काम तो होते रहेगा, फिर इकट्ठा कब होंगे तब हम। इसी कारण से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं, ना ही उसका क्या काम है उसको समझ पाते हैं, उसका पूरा करने की कोशिश भी हम लोग नहीं करते हैं। 8वीं बात, जब हम अलगाव का जीवन नहीं रख पाते हैं, ठीक है, वहां पर बुरी संगति से था, यहां कुछ और है। एक अलगाव का जीवन हमें रखना है। एक मसीही जीवन एक अलगाव का जीवन है। जहां पर मैं सेवा करता हूं, वहां पर बहुत लोग, बहुत भाई बहन, बहुत जवान लोग उद्धार को पाए, सुसमाचार को सुना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और धीरे धीरे मैं परमेश्वर के वचन को उनको सिखाता गया। और जब मैं अलगाव का जीवन के बारे में सिखाने लगा, तब मैंने देखा धीरे धीरे करके एक एक जन छोड़ता गया, एक एक जन छोड़ता गया, क्योंकि उनको अलगाव का जीवन नहीं जीना है। उनको इस संसार के साथ मिलकर के जीने की आदत बन गई है। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके साथ उनको संगति रखने में उतना इच्छा नहीं है। इसलिए आज वो क्या है, प्रभु से बहुत दूर चले गए हैं। मैं अपने वहां पर एक भाई के बारे में बता रहा हूं, शायद यहां भी वैसे कोई होंगे, मैं आशा नहीं करता हूं। करीब 3 से 4 साल या उससे भी, हाँ लगभग 5 साल, हाँ 4 साल से 5 साल से वो संगति में है। मैं उनको परख रहा था कि प्रभु समय होने पर इसको बपतिस्मा भी देना है, और मैं बहुत करीब था। वो संगति में आता था, बहुत अच्छा से गाना वाना गाते थे, वो प्रार्थना भी करता था। और एक दिन लॉकडाउन के समय में मैं उनके घर गया। मैं उनके घर गया देखने के लिए कि भाई कैसा है, किस स्थिति में है। तो पता है क्या देखा मैंने, दारू का बोतल सब रखा हुआ था उसके कमरे में, कढ़ाई में चिकन पका हुआ था, और वह ऐसे लेटा हुआ था, इधर मुंह से पानी गिर रहा था। मेरा दिल टूट गया उसको देख करके। मैं बोला प्रभु ये क्या देख रहा हूं मैं, जो इधर आता है, प्रार्थना करता है, संगति करता है, और कितना अच्छा से सब कुछ सीख रहा है, लेकिन ये तो अलगाव का जीवन रख ही नहीं रहा है, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए इधर आ रहा है। क्या कोई है यहाँ पर जो अपने प्रभु के दास को सिर्फ खुश करने के लिए उसकी कलीसिया में जाता है? अगर है तो आपकी सोचने की बात है। उसके बाद और घटना घट गया, संगति में आ रहा है, फिर मैं उसके घर गया तो देख रहा हूं वो घर में नहीं रहता, दूसरे के घर में रहता है, घर चेंज हो गया। इस बार क्या हुआ, बहुत अनोखा बात हो गया। एक लड़की दरवाजा खोली, अरे ये तो अकेले रहता था यहाँ पर, तो कौन हो तुम? तो फिर अपना नाम बताई, तो कहाँ से आई, कब से इधर आ रही है? अब 3 साल से हम रह रहे हैं साथ में। ये तो और बुरा हो गया मेरे लिए। 3 साल से बिना शादी किए हुए किसी और के साथ हो रहा था, लिव इन रिलेशनशिप। अमेरिका में आजकल हो रहा है, हमारा आदिवासी समाज में सदियों से चलते आ रहा है। प्रभु ने मेरे पास एक भाई भेजा पिछले कुछ दिन पहले, हम लोगों ने उनको समझाया कि ये गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। ठीक कुछ दिन के बाद लड़की की माँ आती है और उस लड़की को लेकर के चली जाती है। 3 साल से साथ में थे, लेकिन हम लोग जाके वहां प्रार्थना किए, जो गलत रिश्ता वहां पनप रहा था, जो गलत बातें वहां हो रही थी, टूट गया। आज वो लड़का अकेले बैठा हुआ, कोई नहीं उसके साथ। अलगाव का जीवन रखना नहीं चाहते हैं। उसी में जो पद है हम लोग सब जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:14। मैं सिर्फ उसको पढ़ना चाहता हूं। असमान जुए में ना जूतो। यदि आप विश्वासी है तो आपके लिए परमेश्वर ने एक विश्वासी को ही रखा है विवाह के लिए। दूसरी, धार्मिकता और अधर्म का मेल। क्या मेल? परमेश्वर ने आपको धार्मिक ठहराया है, तो अधर्म के साथ आप कभी भी
आपका मेल नहीं हो सकता है। ज्योति और अंधकार का क्या मेल है ना, ज्योति और अंधकार का कभी मेल हो सकता है? शाम हो जाएगा, जब हम लाइट जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंधेरा चला जाएगा। विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता? कोई नाता नहीं है मेरे प्यारों। परमेश्वर ने आप लोगों को यहाँ इसलिए भेजा है ताकि इन सारे बातों को आप सीख सके, समझ सके, और जो थीम है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम को पूरा करूं। 9वां पॉइंट, मेरे पास 10 मिनट है। 9वीं बात, जब हम मसीही होने के कारण दुख उठाने से लज्जित होते हैं। हम लजाते हैं जब हमारे जीवन में दुख होता है। जब हम मसीह कारण से दुख उठाते हैं तो हम इस बात को सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में दुख भेजा है। दुख उठाने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। दुख उठाने से हम घबराते हैं। जब परेशानियां आती है, तकलीफें आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। परमेश्वर का वचन इस बारे में कहता है, पहला पतरस उसका 4:16 में कहता है, दुख उठाना इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। कैसे होगा भैया परमेश्वर की महिमा? बहुत तकलीफ हम लोग जी रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग। दुख उठाना प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है। जब ये बातें हमारे जीवन में आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं हम लोग कौन हैं, और हम इस बात में असमर्थ हो जाते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, कैसे हम उसके काम को पूरा करें। हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। हम लोग आखिरी बात देख करके हम लोग समाप्त करेंगे, समय भी पूरा हो रहा है। 10वीं बात, जब हम परमेश्वर और कलीसिया के अगुवों के अधीन नहीं रहते, ये भी सबसे बड़ा एक कारण है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते हैं और उसके काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने कलीसियाओं का स्थापना किया है और कलीसिया में परमेश्वर ने अपने दासों को और अगुवों को रखा है। क्यों रखा है? टाइम पास के लिए? क्यों रखा है कि वो उधर आके खड़ा होकर के सिर्फ प्रचार करे? इसलिए रखा है कि एक बिल्डिंग बनाए, भवन बनाए। आपका जिम्मेदारी वहां पर क्या है? जब हम परमेश्वर और कलीसिया के अगुवों के अधीन नहीं रहते। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, चाहे बहुत बड़ा नौकरी करता हो, चाहे छोटा काम करता हो, वो ना ही परमेश्वर का अधीन रहना चाहते हैं, ना ही अगुवे के अधीन रहना चाहते हैं। वो अपने आप में रहना चाहता है, वो अपना जिंदगी वो खुद जीना चाहता है, वो अपने तरीके से रहना चाहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब उसका 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कोई भाई पढ़िए उसको, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के अधीन रहना है और शैतान के पास से हमको भाग निकलने के लिए परमेश्वर के अधीन रहना है। अगर परमेश्वर के अधीन में नहीं है तो हम शैतान के सामने से कभी भी भाग नहीं सकेंगे, शैतान से हम दूर नहीं जा सकेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के अधीन रहना है। एक और पद पढ़ करके समाप्त करेंगे, इब्रानियों उसको 13:7, 17। अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहां भी वही बात देख रहे हैं, अधीन। किसके अधीन? कलीसिया के अगुवों के अधीन। और उसका रीजन भी दिखा हुआ है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हें प्राणों के लिए जागते रहते हैं और लेखा देना पड़ेगा। आप सोचते हैं मैं कलीसिया में रह करके कैसा भी चाल चलो, कुछ भी करो तो ग्रांटेड है ना? कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना, अपने से कहीं पर चले गए, ठीक है, अपने से कोई लड़की को पसंद कर लिए, अपने से कुछ प्रोग्राम अपने से अपने जगह में अरेंज कर लिए। ऐसा नहीं है प्यारो।
यहां क्या लिखा हुआ है? उन्हें लेखा देना पड़ेगा। जो कलीसिया के अगुवे लोग हैं उनको परमेश्वर के पास लेखा देना पड़ेगा। ये जो भेड़ है, जो आप लोग विश्वासी है, उनको परमेश्वर ने आपके कलीसिया के अगुवे के हाथों में सौंपा है। इसलिए सौंपा है ताकि वो आपकी रक्षा रखवाली करे। यदि आप भटक जाएंगे तो उसका लेखा भी उसके सिर पर है। आगे लिखता है, वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडे सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ये आगे की बात है, लेकिन ये बात आपको जानना है कि आपको कलीसिया के अगुवे के अधीन में रहना है। जब आप अधीन में रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, ताकि मैं उसके अनुसार चलूं। आप तभी जान पाएंगे कि परमेश्वर का काम मेरे जीवन में क्या है, तब ना उस काम को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने किसी को नियुक्त करके रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके काम को पूरा करें। लेकिन यदि इसमें से आपके जीवन में कोई भी कमी है, आप देख सकते हैं, आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं। पहली बात क्या है? जब हम अपने उद्धार के बारे में सुनिश्चित नहीं है। पहला, आपको अपना उद्धार के बारे में सुनिश्चित होना है। दूसरा बात, जब हम वचन के अध्ययन करने में आलस्य हो जाते हैं। यदि आप आलस्य जीवन बिता रहे हैं वचन के लिए, आपको वचन पढ़ने के लिए हम उत्साहित कर रहे हैं। जब हम अपने नियमित व्यक्तिगत प्रार्थना की उपेक्षा करते हैं, प्रार्थना का जब हम नेग्लेक्ट करते हैं, मेरे प्यारों, प्रार्थना एक ऐसी क्या बोलेंगे, मीडिया है, या एक परमेश्वर ने जो हमें दिया है। हम अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखते हैं। यदि आप अपनी बातों को परमेश्वर के पास नहीं रखेंगे तो परमेश्वर आपको मदद कैसे करेगा? जब हम अपने आप को बुरी संगति से दूर नहीं रख पाते हैं, आपको दूर रखने की बात है। जब हम खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जब हम निषेध चीजों को देखने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ देते हैं, जब हम अलगाव का जीवन नहीं रख पाते हैं, जब हम मसीही होने के कारण से दुख उठाने से लज्जित हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर और कलीसिया के अगुवों के अधीन नहीं रहते हैं। आप अभी अपने आप को जांचना है, इनमें से क्या कमी है आपके जीवन में। जो कमी है उसको आप अपने जीवन में पूरा करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चले, और परमेश्वर ने जो काम हर एक को दिया है, हर एक विश्वासियों को दिया है, वो आप पूरा कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ अंकल के लिए और भाई समीर भैया के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख में रख सकूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।